أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء। अल्हम्दुलिल्लाह आज की सहरी हो गई और किंजा सो गई थी, अभी अभी उठी हैं। ये बात यहाँ पर पानी पी रहे हैं और अब पानी का तो यही चक्कर है भाई, आखिरी जब तक अजान की आवाज़ें कानों में ना आ जाए ना अल्लाह अकबर की, तो हमारे घर में ये पानी की बोतल यहाँ पर रखी हुई होती है और हम दोनों, मैं इबाद और किंजा, हम तीनों पानी पी रहे होते हैं और आखिरी जब तक सायरन ना हो जाए जब तक पानी पीते रहो। मेरी प्यारी प्यारी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो बस यहाँ पर कंदील मैडम जो है ना वो टीवी देख रही हैं और सारे बच्चे सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ क्योंकि मेरा एक भी बच्चा अगर जाग जाता है ना तो फिर मैं सो नहीं सकती। इबाद का फेवरेट शो है रमज़ान ट्रांसमिशन और इबाद इसका इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और इसी चक्करों में इनके ना चश्मा लग गया। चश्मिश मेरे चश्मिश, रोज़ा कैसा गुजर रहा है? रोज़ा लग रहा है? प्यास लग रही है? और बेटा नमाज पढ़ ली? कुरान शरीफ पढ़ा? नहीं पढ़ा? कुरान पाक कब पढ़ोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चला कैसे पूरा दिन गुजर गया और माशाल्लाह से अफ्तारी का वक्त आ गया। यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी अफ्तारी और ये सारी लाइट्स ऑन जो हो रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी प्यारी सहेलियों की वजह से, ताकि मैं अपनी रूटीन आप लोगों तक शेयर कर सकूं और आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ के अपने दिन को और ज़्यादा खुशगवार बना सकूँ। तो उनका बेइंतहा शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। जिसके बगैर हमारा दस्तरखान पूरा ही नहीं होता वो है खजूर। तो मज़ेदार सी खजूर हमारी तैयार हो गई थी। अगर इसकी रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डिटेल के साथ। ठंडी ठंडी फ्रूट चाट मिल जाए रोज़े के बाद तो हो जाए क्या ही बात। तो मज़ेदार सी फ्रूट चाट मैंने तैयार कर ली थी और ज़रूरी नहीं होता कि ढेर सारे फ्रूट्स हों तभी हम फ्रूट चाट बनाएं। 2-3 फ्रूट से भी आप बना सकते हैं। मैंने इसमें लेमन जूस यूज़ किया था और काली मिर्च और सिर्फ चीनी, और इसके बाद बन गई थी हमारी मज़ेदार सी फ्रूट चाट और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और बस ये होता है कि यार जिस चीज़ को आपको लगता है कि वो महंगी मिल रही है तो उसको बायकॉट कर दो। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ ही खाई जाए। बस मैंने यहाँ पर तरबूज भी काट के रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए और ठंडा किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और जो बाकी बचा था वो मैंने शॉपर में टाइट पैक कर दिया नेक्स्ट डे के लिए। और मेरी एक सहेली उन्होंने मुझसे कहा था कि महरीन तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाया करो, रोज़ा खोलने के बाद उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने तो अपने बचपन से ये देखा है कि अगर हमारे दस्तरखान पे तरबूज ना हो तो लगता है कि रोज़े में कोई चीज़ की कमी रह गई। तो आप लोगों के साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि वाकई में तरबूज खाने से तबीयत ख़राब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों की होती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस मैं यहाँ पर बना रही थी रूह अफ़ज़ा और उसके अंदर मैंने जो है लेमन क्यूब्स जो बनवा के रखी थी वो एक शामिल कर दी, चीनी और रूह अफ़ज़ा डाल दिया था। और मज़ेदार सा जो शरबत है, शरबत के लिए तो भाई ऐसे हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। रोज़ा खुलते के साथ ही हर कोई बस शरबत के पीछे भाग रहा होता है, मुझे रूह अफ़ज़ा दे दो, रूह अफ़ज़ा दे दो, रूह अफ़ज़ा दे दो। कोई पानी नहीं पिएगा, लेकिन जो है ना शरबत के पीछे सब दीवाने होते हैं। और खाने पीने में तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भाई पीने में तो रूह अफ़ज़ा के बगैर हमारा रोज़ा खुलता ही नहीं है। बस मैंने यहाँ पर सारी जितनी भी चीज़ें अपनी फ्रोज़न की थी वो सारी निकाल ली थी। और मैंने जो छोले बॉयल करके रखे थे, छोले नहीं सॉरी, मेरी जो सहेलियाँ हैं ना स्कूल वाली वो मुझे बहुत डांटती हैं कि महरीन अपनी उर्दू को ठीक करो लेकिन मैं सुधरती नहीं हूँ। जो चने मैंने बॉयल किए थे उसको एक बॉयल देना था, मतलब नीम गर्म पानी में डालने थे
तो वो मैंने गर्म कर लिए और उसके बाद जो समोसे थे, रोल थे, ये सारी चीज़ें मैं फ्राई कर रही थी 1 बाय 1। और मैं आप लोगों को साथ के साथ दिखा भी रही थी। जिन लोगों ने मुझसे सवाल किए थे ना कि आपकी सारी चीज़ें चिपक जाएंगी, आपने ये क्या किया है, शॉपर्स में पैक कर दिया, तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल मैं पहले इसको फ्रीज़ किया था और उसके बाद ही मैंने शॉपर में पैक किया, तो देखिए नतीजा। बस यहाँ पर जो है चने बॉईल हो गए थे, मतलब बॉईल तो पहले से ही थे, बस इनको नीम गर्म पानी में से निकालना था ताकि ये बिल्कुल ताज़ा हो जाए। और ये पानी भी मैं फेंकूंगी नहीं, मतलब ये नीम गर्म पानी की मुझे ज़रूरत थी। जो मैंने दाल की फुल्कियाँ बना के रखी थी, मीठे भी आज मैं बना रही हूँ, नमकीन भी बना रही हूँ और सादे वाले भी बनाने भाई, क्योंकि किंजा की फरमाइश आ गई कि मम्मा मैं तो दाल की नहीं खाऊंगी और कंदील भी नहीं खाती। तो बस मैंने यहाँ पर इबाद की फरमाइश पे मीठे वाले बनाए थे फुल्कियाँ, और सादे जो हैं रज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है तो रज़ा के लिए बनाए थे। तो मेरे जो है ना एक साथ इतने सारे काम चल रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि शायद आप लोग समझते होंगे कि यार कितना आसान है, कैमरा फिट किया और उसके बाद सारे काम कर लिए जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा मैं बता दूं, नीम गर्म पानी, जो गरम पानी था ना, उसके अंदर मैंने सादा पानी भी शामिल कर दिया था ताकि ज़्यादा ऊपर की जो लेयर है ना वो ना हट जाए ज़्यादा गर्म पानी में। उसके बाद जो नमकीन फुल्कियाँ थी वो भी मैंने 3 शामिल कर दी ताकि हमारी जो रज़ा साहब है, हमारी सरताज हैं, उनको भी कुछ दिया जा सके, उनके लिए भी कुछ बनाया जा सके, वो शिकायत ना कर दें कि भाई महरीन मेरे लिए तो आपने कुछ बनाया ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ के जो है ना 10-12 अल्लाह ताला हाथ लगा देते हैं और वो इतनी जल्दी जल्दी सारे काम कर रही होती है कि पता भी नहीं चलता। माशाल्लाह से 1 घंटे में मैंने ये सारा काम कर लिया। हाँ, मैं ये बात बता रही थी आप लोगों को कि जो लोग ये समझते हैं ना कि यार महरीन तो सिर्फ कैमरा लगाती है, उसके बाद जो काम करना होता है वो कर लेती है, ऐसा नहीं है। जो लोग कैमरे के सामने आते हैं ना, शायद मुझे लगता है उन लोगों को मेरी निस्बत थोड़ी कम परेशानी होती होगी, मुझे थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार इस एंगल से कहीं मैं सामने ना आ जाऊँ, मेरी कोई झलक सामने ना आ जाए, तो मुझे कैमरे से भी बचना होता है, मुझे वीडियो भी प्रॉपर शूट करनी होती है और मेरे साथ कोई और हेल्प भी नहीं करवाता। और रमज़ान में तो भाई मैं बच्चों को वैसे भी अपने पास नहीं आने देती, मैं बहुत केयर करती हूँ इस मामले में कि रमज़ान में छुट्टी दे देती हूँ उनको। रमज़ान में मैं उनसे काम नहीं करवाती, रमज़ान में मैं बोलती हूँ चलो भाई रेस्ट करो। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी मीठे वाले दही बल्ले। इसके अंदर मैंने क्रीम और दही, और जितना क्रीम लिया उतना दही लिया और चीनी लिया और इनको फेंट लिया। अच्छा ये देखें, अभी एकदम से मैं दही बल्ले बनाती बनाती अचानक से आ गई फुल्कियों की तरफ। तो इसी तरह मेरा काम चल रहा था और इसी तरीके से मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया। मैंने कहा नहीं, 1 बाय 1 क्या शेयर करना कि मैंने ये डिश बना ली देखें, अब मैंने ये बना ली देखें, अब मैंने ये बना ली देखें, ऐसा नहीं। जैसी मैं हूँ सो हूँ, हम तो ऐसे ही हैं भैया मतलब बीच बीच में सारे काम छोड़ छोड़ के अधूरे और दूसरे काम करने लग जाती हूँ। और आज जो है ना एक बात भी मुझे एक कमेंट आया था, वो बहुत बहुत प्यारा कमेंट था और मैंने दस्तरखान पे उनके लिए बैठ के दुआ भी की है कि अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजे। उनका कमेंट बहुत प्यारा था, अभी मैं उनका सॉरी नाम भूल गई हूँ। तो उन्होंने भी इतना प्यारा कमेंट किया था और एक और कमेंट था, उन्होंने भी मेरी इतनी तारीफ़ें की कि आप बेस्ट कुकिंग करती हैं। तो वो सारे कमेंट्स पढ़ के ना मुझे इतनी 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 खुशी हुई। लेकिन जिनको ये सारे कमेंट्स मैं सुनाना चाहती थी ना, वो इस टाइम पे बीमार हैं। वो ये सारे कमेंट्स सुनने के लिए, मेरी तारीफ़ें सुनने, आप लोग बोलते होंगे ये पागल है, हर वक्त कहती है मेरी तारीफ़ करो मेरी तारीफ़ करो तो मैं इसलिए कहती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, छोटी तो खैर कभी भी नहीं थी, 18 साल की थी, तो अम्मी कहती थी कुछ सीख लो, शादी होगी तो क्या होगा, शादी होगी तो अब्बू बोलते थे देखना ये मेरा नाम रोशन करेगी, कभी मेरा नाम नहीं डुबोएगी, तो तुम घबराओ नहीं, परेशान मत हो। तो मैं बोलती थी कि अल्लाह पता नहीं मैं अब्बू का नाम रोशन कर पाऊँगी या नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी कहीं बदनामी ना हो, अब्बू की बुराई ना हो कि कैसी बेटी है इसकी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आप लोग मेरी तारीफ़ें करते हैं ना, तो मुझे इतनी 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 खुशी होती है, मैं बता नहीं सकती आपको। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मीठे दही वाले भी, नमकीन वाले भी, सादे भी, सारे मेरे 10-12 हाथ जो है ना लग चुके थे और वो सारे काम मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही थी। आपके दही वाले कैसे बने? माशाल्लाह बेहतरीन। रज़ा और तो नमाज़ पढ़ के माशाल्लाह से इमरान खान की तकरीर जो है वो देखने बैठ गए और मैंने जो है यहाँ पर साफ़ कर लिया। अच्छा किचन के भी बर्तन जो है मैं बाद में वॉश करूँगी। नमाज़ का टाइम निकलता जा रहा है और मगरिब की नमाज़ का आपको पता है कि ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। और यहाँ पर रज़ा और इबाद जो है ना दोनों इमरान खान के लिए पागल हो चुके हैं इमरान खान जिंदाबाद। तो बस नमाज़ पढ़ ली रज़ा ने।
तो बस ये थी मेरे पूरे दिन की रूटीन। वैसे अगर पूरे दिन की रूटीन शेयर करने बैठ जाऊँ तो वीडियो 2-3 घंटे की हो जाए और इतनी लंबी कोई वीडियो देखेगा नहीं, तो बहुत सी चीज़ें मैंने कट कर दी, लेकिन फिर भी जितना मैं शूट कर सकती थी मैंने शूट किया है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मुझे दुआओं का कहा है अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।